अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको चटपटी सी भिंडियाँ कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी दूंगी। प्लीज़ आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी भिंडियाँ ली हैं और उनको इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप लॉन्ग फिंगर भी रहने दे सकते हैं, इज़ ऑल अप टू यू। क्योंकि मुझे इस तरह छोटी पसंद है तो इस वजह से मैंने इस तरह छोटी छोटी इनको काटा है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो ऑयल है उसको कढ़ाई में ऑलरेडी डालकर गर्म कर लिया है। उसके अंदर आपने इस तरह इनको डाल देना है फ्राई करने के लिए। आपने इनको इतना फ्राई करना है कि इनकी न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो। ये इस तरह जैसे अभी इतनी नाइस ग्रीन नज़र आ रही हैं, इसी तरह ग्रीन हो। और यहाँ पे आप देखें हल्की हल्की सी मुझे लेस नज़र आ रही है भिंडियों के अंदर जो होती है। बस आपने इनको ख़त्म करना है लेस को। और यहाँ पे देखें बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी है, तो इस स्टेज पे आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है। इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना इनको। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ज़रा भी टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसी टाइम पे आपने इनको सारा निकाल लेना है। देखिए कितनी नाइस और ग्रीनिश है ना। देखिए कितनी खूबसूरत और ग्रीनिश, उनकी बिल्कुल भी न्यूट्रिशंस आपको नहीं लग रही होगी कि ख़त्म हुई है। और इस स्टेज पे आपने 3 ऑनियन लेने हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 3 ऑनियन लिए हैं इनके लिए। और इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और उसी ऑयल में आपने इनको डाल देना है जहाँ पे आपने भिंडियाँ फ्राई की थी। इनको भी आपने इसी तरह हल्का सा स्टेयर फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटोस लिए हैं और इनको मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। कुछ लोग बड़े चंक्स काटते हैं, वो फिर मुंह में आते हैं। आई डोंट लाइक इट। इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। मुझे इस तरह के छोटे पसंद है तो इस वजह से मैंने छोटे काटे हैं। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा ये मैंने इनको स्टेयर फ्राई कर लिया है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल भी आपको ख़त्म हुई नज़र नहीं आ रही होगी। उसी तरह जूसी आपको नज़र आ रहे हैं ऑनियन। इसी स्टेज पे आपने जो टमाटोज़ हैं वो ऐड कर देने हैं इसमें। इनको बिल्कुल भी आपने ड्राई नहीं करना। इस तरह आपने इनको हल्के हाथों से स्टेयर कर लेना है। और यहाँ पे नमक है, ये सारे मसाले हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पीसी हुई जो रेड मिर्च है वो है, और काली मिर्च है, यहाँ पर नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है। और ये सारे मसाले जो हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इस स्टेज पे आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, ना इससे पहले करनी है और ना बाद में, क्योंकि ये राइट टाइम होता है, क्योंकि ये सारा जो टमाटोज़ का जूस है वो निकला होता है। इसमें मसाले जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। फिर आपने उस टाइम पे ये भिंडियाँ जो आपने फ्राई की होंगी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इनको मिक्स करना है, क्योंकि भिंडियाँ हमने फ्राई की होती हैं तो वो फिर टूट जाती हैं। फिर इस टाइम पे थोड़ा सा आपने लेमन जूस जो है वो ऐड कर देना है, लाइक 3-4 स्पून। और यहाँ पे मैंने टर्मरिक पेस्ट है, लाइक इमली का जो पेस्ट होता है, मैंने हल्का सा इसके अंदर ऐड किया है उसको। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे देखें ये पोमेग्रेनेट सीड्स होते हैं, जस्ट लाइक क्या इसको कहते हैं उर्दू में, ये उसको मैंने पीस कर, अनारदाना, उसको पीस कर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा जब भी आप भिंडियाँ बनाएं। बस आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और अच्छे से अब आपने इसको मिक्स करना है। देखिए कितनी अच्छी उसकी लुक आ रही है अभी से। बस थोड़ी देर के लिए आप इसको दम लगाएं और उसके बाद आपकी भिंडियाँ रेडी हैं। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितनी अच्छी उसकी लुक आ रही है। अभी से आपका दिल कर रहा होगा कि इसको फटाफट जो है हम अब किसी रोटी के साथ या नान के साथ अब जो है इसको खाना शुरू कर दें। ये बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में।
और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने इसी तरह अगर रेसिपी पूरी तरह फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी इस तरह की भिंडियाँ बनेगी और आप सही मज़े लेके इसको खाएंगे। और मुझे लगता है कि जो भी जिसके सामने भी आप ये बना के रखेंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।